हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथमेजिक। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट आप देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 7th मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन क्वेश्चन या वीडियोस को नहीं देखा है तो उनकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे दूंगा, ठीक है। तो वहां पर जाकर के आप पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करें, अंडरस्टैंड करें, उसके बाद फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है पहले यहाँ पर इसकी मीनिंग को देखेंगे। तो लिखा हुआ है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब आपको ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 3, 4, 5 पार्ट्स इस क्वेश्चन के दिए हुए हैं, जिनमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर ब्लैंक दिए हुए होंगे, उनको आपको फिलअप करना है। ऐसे तो फिलअप हम कर नहीं सकते हैं, हमें क्या करना होगा यहाँ पे टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। हमें क्या करना होगा, इन स्टेटमेंट्स को ट्रू करना होगा। और ट्रू करने के बाद मतलब जो भी हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे तो उनको ऐसा लिखेंगे कि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, अब स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट की मीनिंग समझो। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 5 + x = 8 ये लिख दिया हुआ है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि x की यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो जो x की वैल्यू होगी हम यहाँ पर जैसे 3 होगी, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है, मतलब जहाँ पर ये 5 + 3 = 8 दिया हुआ हो। अब इस कंडीशन पे यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो एक पूरा एक स्टेटमेंट हो चुका है। ये आपका क्या है, एक टर्म है, ठीक है। इनको टर्म्स कहते हैं। टर्म्स को मिलाने एक साथ लिखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट होता है। इसके बाद अब हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन पर, जिसमें आपको स्टेटमेंट्स को ट्रू करना है, लेकिन यहाँ पर उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक नंबर को फिलअप करना होगा, ठीक है, जितने भी यहाँ पर ब्लैंक दिए हुए हैं। तो पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि हम इस स्टेटमेंट को ट्रू कैसे कर सकते हैं। तो -5 - 8 यहाँ पे 2 नंबर दिए हुए हैं। अब ये इंटीजर्स, पूरा चैप्टर इंटीजर्स का है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको सारे जितने भी नंबर्स मिलेंगे वो सब इंटीजर्स से रिलेटेड मिलेंगे। मतलब आपको यहाँ पर माइनस के नंबर भी मिलेंगे और प्लस के नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये -5 लिखा हुआ है, ये -8 लिखा हुआ है, बीच में साइन किसका है, प्लस का है। ये हमारा एडिशन है, ये हमारा किसी नंबर का साइन नहीं है, ठीक है। ये हमारा नंबर का जो नेचर है वो हो गया नेगेटिव नंबर है। = -8 प्लस ब्लैंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब आप खुद ही सोचिए, जैसे सपोज आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 6 + 9, ठीक है, = 9 प्लस कितना होना चाहिए, या फिर 6 ही ले लेते हैं, ठीक है। 6 प्लस कितना होना चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ प्लस करके यहाँ भी 9 आ जाएगा, है ना। हमको इक्वल बनाना, तो ऐसा तो हमको यहाँ पे करना होगा कि ताकि हमारा जो स्टेटमेंट रहे वो ट्रू हो जाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -8 लिखा हुआ है, आपको यहाँ प्लस लगा के जो ब्लैंक में नंबर आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए, ये हमारा -5 है, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि -8 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, -5 को हमको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। आया समझो। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पर आते हैं, -53 दिया हुआ है, यहाँ पर भी -53 दिया हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि शायद यहाँ पर तो एक ही नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर कैसे आएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। तो -53 + 0 = कितना होता है, -53, ठीक है। आया समझ। तो अब और ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी वैसे भी आपने 4th 5th क्लास में पढ़ लिए होंगे, है ना। वहाँ पे क्या करते थे, जैसे 5 + 0 = कितना होता है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व भी किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें 17 प्लस ब्लैंक दिया हुआ है = 0 दिया हुआ है। तो अब 0 कैसे आ सकता है, आप खुद ही सोचिए, थोड़ा अपना माइंड यूज़ करिए कि यहाँ पर जब 17 लिखा हुआ है तो यहाँ हमें कितना लिखना पड़ेगा, -17। जब भी जाकर के तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर में, 0। तो -17 और +17 टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस हो जाएंगे, तो 0 आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में बन रहा है यहाँ पर आपका 13 + -12 प्लस ब्लैंक = 13 + -12 + -7। मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पे सिर्फ सिंपली हमारी जो प्रॉपर्टीज रहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपको अगर नहीं पता है तो यू कैन आस्क योर डाउट थ्रू द कमेंट, और उसकी वीडियो वैसे भी ऑलरेडी मैंने बना दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, यहाँ पर 13 है, ठीक है। यहाँ पे -12 भी लिखा हुआ है, ये -12 भी लिखा हुआ है। अब कैसे प्रॉपर्टी यूज होगी, यहाँ पे ये जो हमारी +13 -12 लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्लस में एक अलग नंबर है, अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसमें -12 को ले लिया है दूसरे नंबर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आपको खुद पता चली गया होगा कौन सा नंबर आना चाहिए, -7, ठीक है। आया समझ। तो ऐसा हम यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। 4th क्वेश्चन भी, 5th क्वेश्चन में देखना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ -4 + 15 + -3 = -4 + 15। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, और इसके बाद अब यहाँ पे आपका ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है।
तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, -4 + 15, मतलब इन दोनों को एक साथ ले लिया है और -3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन डाउट करिए आपके माइंड में अगर रहा हो तो देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट्स वेरी फ्रीली। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट ऑल्सो मेक श्योर अबाउट इट दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ